वैद्युत क्षेत्र क्या होता है उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। वैद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं, जैसे अगर हम बात करें कोई भी एक आवेश लिया, जैसे ये आवेश है, ठीक है, जैसे ये धनावेश है या ऋणावेश है, कोई सा भी एक आप आवेश ले सकते हैं, जरूरी नहीं है कि ये धनावेश ही। तो धनावेश की अगर मैं बात करूँ या ऋणावेश के लिए बात करूँ तो इसको हम बोल सकते हैं कि कंबाइंड की आवेश। तो इस आवेश के चारों तरफ किसी अन्य आवेश को जैसे ही लेके आओगे तो वो कुछ ना कुछ बल अनुभव करेगा, कुछ ना कुछ बल अनुभव करेगा। यानी अगर धनावेश के पास कोई धनावेश लेके आओगे तो उसको धक्का मारेगा, यानी उसको रिपेल करेगा। रिपेल मतलब प्रतिकर्षित करेगा, समझ गए। तो कहने का मतलब कि किसी भी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक उसका क्या रहता है बेटा, प्रभाव रहता है, उसे हम क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। तो ये तो बात हो गई वैद्युत क्षेत्र की। तो वैद्युत क्षेत्र किसे कहेंगे बेटा, किसी भी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, जैसे ये कोई आवेश हो गया तो इसके चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक उसका क्या रहता है बेटा, प्रभाव रहता है, उसे हम क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। अब इसके बाद आता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहेंगे कि मान लीजिए एक आपने स्रोत आवेश लिया और एक परीक्षण आवेश लिया। परीक्षण आवेश वो होता है जिसके पर बल यानी जिसके द्वारा बल का अनुभव किया जाता है। स्रोत आवेश जो वैद्युत क्षेत्र को डेवलप करेगा, किसको डेवलप करेगा, वैद्युत क्षेत्र को डेवलप करेगा, यानी चारों ओर वैद्युत क्षेत्र बना के रखेगा। तो इसका कुछ ना कुछ रीजन हो गया, इसका कुछ ना कुछ क्षेत्र हो गया। तो परीक्षण आवेश को जैसे ही इसके पास लेके आओगे तो ये जो परीक्षण आवेश है क्या करेगा, कुछ ना कुछ बल अनुभव करेगा। अगर मान लीजिए ये प्लस आवेश है तो किधर की तरफ ये धक्का लगाने की कोशिश करेगा, इधर की तरफ, ठीक है। अगर ये ऋण आवेश है तो बल किधर की तरफ लगेगा, अंदर की तरफ, ठीक है। तो किसी भी परीक्षण आवेश के ऊपर लगने वाला बल, ठीक है, तो यहाँ पे अगर किसी भी परीक्षण आवेश की अगर हम बात करें या किसी बिंदु के कारण, बिंदु आवेश के कारण, तो किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो अगर मैं इस बिंदु पे देखना चाहूँ कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी तो क्या लिखेंगे आप, किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर स्थित आवेश पर लगने वाले बल, तो आवेश पे लगने वाला बल कितना है बेटा, F, तथा आवेश के अनुपात को, तथा आवेश कितना है, Q0 के अनुपात के बराबर होता है। यानी इस पर लगने वाली तीव्रता इसके ऊपर, यानी इस बल, इस चार्ज के ऊपर, इस आवेश के ऊपर लगने वाला बल और इस आवेश का अनुपात क्या कहलाता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। तो इसे अगर बात करें डिनोट करने की तो इसे E से प्रदर्शित करते हैं, इसे E से प्रदर्शित करते हैं। E जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो क्या है, एक सदिश राशि। कैसी राशि है बेटा, ये सदिश राशि। सदिश राशि है तो कुछ ना कुछ दिशा होगी, तो दिशा किधर होगी, बल की दिशा, समझ गए। किसकी दिशा किधर होगी, बल की दिशा में, जिधर बल लगेगा उधर ही क्या होगी, इसकी दिशा होगी। अगर मैं बात करूं इसके सूत्र के लिए तो E बराबर F/Q0, ठीक है, ये तो आ गया बल और Q0। अगर इसकी मात्रक की बात करें हम, कौन सा मात्रक देखेंगे हम इसका, SI मात्रक। तो बल का SI मात्रक कितना होता है बेटा, न्यूटन, और आवेश का गुणांक, और इसे क्या लिख सकते हैं, वोल्ट पर मीटर भी लिख सकते हैं। अगर इसकी विमा की बात की जाए तो विमा क्या हो जाएगी बेटा, न्यूटन की तो होगी m1 l1 t की पावर -2, आवेश की हो जाएगी a1 t1। तो इसको कंबाइंड फॉर्म में जब आप लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, m1 l1 t की पावर -3 a की पावर -1, ठीक है। ये तो बात हो गई बेटा किसकी, इसकी विमा की, ये इसका मात्रक हो गया। अगर प्लस आवेश के लिए देखा जाए, अगर धनात्मक आवेश के लिए देखा जाए यहाँ पे कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किधर होगी, तो वो भी देख लेते हैं हम, लगेगा। तो यहाँ पे अगर आप देखा जाए बेटा तो धनात्मक आवेश प्लस Q आवेश की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, तो इसके लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता रेडियली बाहर की तरफ,
रेडियली आउटवर्ड होगी, ठीक है। यानी प्लस के लिए जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो बाहर की तरफ होगी, ठीक है। और ऋणात्मक आवेश के लिए वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी वो क्या होगी, इनसाइड की तरफ होगी, समझ गए। तो उसके बाद क्यों होती है ऐसा, अंदर की तरफ इसका ऋणात्मक के लिए अगर हम बात करें, ऋणात्मक के लिए ये अंदर की तरफ वैद्युत क्षेत्र क्यों दिखाता है, क्योंकि जो बल लगता है वो किधर की तरफ लगेगा, अंदर की तरफ लगेगा, ठीक है। किसी परीक्षण आवेश को रखोगे तो बल किधर की तरफ लगता हुआ दिखाई देगा, अंदर की तरफ। क्यों, क्योंकि इसके अंदर कौन सी नेचर मिलेगी आपको, आकर्षण प्रकृति मिलेगी, और इसके अंदर कौन सी मिलेगी, प्रतिकर्षण, ठीक है। दूसरी चीज ये तो हो गया प्लस क्यू आवेश के कारण, और ये हो गई माइनस क्यू आवेश के कारण, समझ गए। अब इसके बाद देखें अगर हम इसका नेक्स्ट टॉपिक वो आता है बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो बिंदु आवेश के लिए भी बहुत इजी है, बहुत अच्छा डेरिवेशन भी है, बस जल्दी से समझ में भी आ जाएगा, ज्यादा बड़ा डेरिवेशन है नहीं। देखो कौन सा टॉपिक है, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखो बिंदु आवेश के लिए देखो तो वही सेम टू सेम, आपने कोई बिंदु आवेश रखा, इसे बोल दिया आपने बिंदु आवेश, या जिसे हम बोल सकते हैं स्रोत आवेश भी बोल सकते हैं आप इसे। इससे कितनी दूरी पर, कौन से पॉइंट पे रखा, ओ पॉइंट पे। इससे कितनी दूरी पर, आर दूरी पर एक बिंदु लिया पी, जहां पे एक आपने क्यू नॉट आवेश रखा, जिसे आपने बोल दिया परीक्षण आवेश, ठीक है। अब इस पे आपको देखना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो यहाँ पे क्या करेंगे आप, कूलाम का नियम लगाएंगे। कूलाम के नियम से, कूलाम का नियम क्या था, F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो बेटा Q1 तो हो गया आपके पास प्लस Q, और Q2 हो गया Q नॉट, तो यहाँ पे वैल्यू रखोगे तो K Q Q नॉट डिवाइड बाय डिस्टेंस कितनी है बेटा दोनों के बीच की, OP, यानी मतलब कितना R, समझ गए। तो R स्क्वायर समीकरण 1 आ गया, ठीक है। अब हम जानते हैं कि E बराबर आपने जस्ट अभी पढ़ा F अपॉन Q नॉट आया, तो ये तो रहा F, ये F का मान उठाओ और यहाँ रख दो, तो यहाँ लिख दो समीकरण 1 व 2 से, तो आपके पास E बराबर कितना आ जाएगा, F का मान रखोगे तो कितना आएगा, K Q नॉट अपॉन R स्क्वायर डिवाइड बाय Q नॉट, Q नॉट से Q नॉट कट जाएगा, तो आपके पास फाइनल जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, KQ अपॉन R स्क्वायर। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात की जाए तो E का मान कितना आ रहा है, KQ बाई R स्क्वायर, समझ आ गई बात। ये तो आ गई आपके पास वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है।